तो अभी बेसिकली तुम्हारी सिचुएशन कुछ ऐसी है, तुम्हारा प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि यार तुम अपने पार्टनर के बिना रह नहीं पाते। क्यों? क्योंकि तुम्हें उसकी बहुत बड़ी आदत लग गई, तुमने उसके साथ घंटों बातें की, बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई। अब आपको हर घड़ी हो जाए, कुछ टाइम भी आप उनके बिना नहीं रह पाते, लेकिन वो पर्सन, उनको कोई उतनी फिक्र नहीं है। यहाँ पे आपको सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ कि आपको ही उनकी उतनी ज़्यादा आदत लग गई, उस पर्सन को आपकी उतनी आदत क्यों नहीं लगी? क्योंकि दोनों ने साथ में जो भी कुछ किया था, साथ में मिलकर ही किया था। ये चीज़ क्या आप कर सकते हो कि ऐसा हो जाए कि उस पर्सन को आपकी इतनी ही आदत लग जाए? हाँ, आप कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने तो अनजाने में किया है, लेकिन आप जानबूझकर ये चीज़ें कर सकते हो। क्योंकि जो चीज़ें आप में है, यानी कि आपके पास एक दिमाग है जो इसमें कुछ प्ले करता है और एक दिल है, तो सेम चीज़ मशीन वही है, सिर्फ आपको ऑपरेट करना आता होना चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको ये चीज़ समझनी होगी कि एक्चुअल में किसी भी इंसान को दूसरे इंसान की आदत कैसे लगती है। देखिए, एक इंसान होता है ना, कोई भी नॉर्मल इंसान होता है, अगर वो रिलेशनशिप में नहीं है तो आप ऑब्जर्व करिएगा कि उसकी लाइफ में अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे कि फैमिली होते हैं, फ्रेंड होता है, करियर होता है, रिलेशन तो नहीं होता। अगर रिलेशन होता भी है तो लोगों को अपने इन सारी चीज़ों में अपना थोड़ा थोड़ा एफर्ट, फोकस, ठीक है, और एनर्जी देना होता है, ताकि सही चीज़ें लाइफ में बैलेंस से चले। हम यही चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं ना कि अपनी सारा फोकस एक जगह पे, सारी एनर्जी, ठीक है, एनर्जी यानी कि जो कुछ भी वो पूरे दिन अपने काम में जो जहाँ पे जैसी मेहनत करते, वो सारी एनर्जी, सारा फोकस और सब कुछ एक ही जगह पे लगाते, यानी कि एक ही रिलेशन में, एक ही पर्सन के ऊपर। बाकी के सारे काम चीज़ों को वो थोड़े से मामूली बना देते, इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते। ये चीज़ें ज़्यादा मेंटली होती है। उस पर्सन ने भी आपके साथ बातें की या सब कुछ किया, लेकिन मेंटली उन्होंने इन चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया, क्योंकि तुम्हें उनके साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही तुम्हें उनके साथ लगे रहना पसंद था, इसलिए वो रस अब नहीं मिल रहा है और वो रस के बिना तुम तड़प रहे हो, जैसे कोई नशा करने वाला तड़पता है शराब के बिना। आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर कोई पर्सन आपके ऊपर पूरी तरह से फोकस करता है तो कहीं ना कहीं वो आप में फंस जाता है, ठीक है। ज़्यादा फोकस करने के बाद उन्हें आपकी आदत लगती है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई पर्सन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है, अपनी सारी चीज़ों का एफर्ट, फोकस आप में लगाता है, तो उनको आपकी बहुत ही जल्दी से आदत लग जाएगी। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा कि उनको आपकी आदत लगे, उनका फोकस आपके ऊपर हो जाए। एक ही चीज़ है कि अगर उस पर्सन को तुम बहुत ही मेहनत करवा लो तो ये आपका काम बहुत आसान होगा। मेहनत करना क्या होता है? देखो दोस्तों, मैं लोगों की पर्सनल काउंसलिंग करते हैं तो लोग मुझे एक बात तो खास करके कहते हैं कि सर मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया। ऐसा कुछ नहीं है जिसकी डिमांड मैंने कभी पूरी नहीं की, ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसको खुश करने के लिए मैंने कुछ नहीं किया। इन सेंस कि लोगों ने बहुत मेहनत करी होती अपने पार्टनर के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम दिया, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लुटाया, हर चीज़ जो उस पर्सन ने नहीं देखी थी लाइफ में वो सब कुछ दिखाया। तो जब कोई पर्सन इतना कुछ किसी के लिए करता है ना, तो फिर उसका फोकस ऑटोमेटिकली उसी पे होगा, क्योंकि उसने इतना कुछ किया है। इतना कुछ इसलिए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है उसकी लाइफ में। तो आपको सिर्फ अपने पार्टनर से हो सके ना उतनी मेहनत करवानी। वो कुछ भी तरह से हो सकती है। अगर तुम उसे फ़ोटो मांगने के लिए बहुत वेट करवाते हो, एक बार बात करने के लिए कॉल पे वेट करवाते हो, तुम्हारे लिए कोई चीज़ बहुत दूर से या जो मुश्किल चीज़ें होती है वो अगर तुम्हारे लिए करता है, ठीक है, महंगी चीज़ ज़रूर नहीं है, कुछ मुश्किल चीज़ें हैं, अगर वो तुम्हारे लिए करता है तो एक मेहनत होती है, उसका एक इन्वेस्टमेंट होता है कि मैंने इसके लिए अपना कुछ ऐसा किया जो मैंने किसी और के लिए नहीं किया। लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं होगा कि स्टार्टिंग से ही आपके लिए वो इतनी मेहनत करने लगेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके ईगो को हर्ट करो। आपने अगर इसकी हर बात मान ली, हर तरह से कबूल कर ले उनके, तो उनका ईगो सेटिस्फाइड हो गया होता है। तो उनके ईगो को जब हम हर्ट करते हैं तो लोग क्या करते हैं कि आपको वश में करने के लिए, आपको काबू में करने के लिए बहुत मेहनत करता है। इसके लिए क्या करो कि कभी कभी उनकी बातों को मना कर दो। कभी कुछ करने के लिए बोलते हो, आपको फॉलो करने के लिए समझाते हैं, तो उन चीज़ों को मत, आपको फॉलो करना है, उनको मना कर देना, उनकी बात को नहीं मानना है कभी कभार, ठीक है। कभी उनको प्रोमिस दो कि हाँ मिलने आते, तुम खुद प्लान बनाओ, ठीक है, उसके बाद तुम खुद भूल जाओ उस प्लान को, टाइम पे ही भूल जाओ। क्योंकि जब तुम उनके सामने सरेंडर नहीं करते, जब तुम उनकी बातों को नहीं मानते, उनको थोड़े से हल्के में लेने लगते हो, तो क्या होता है कि सामने वाले का ईगो हर्ट होता है, ठीक है। जब तक आप उसके वश में नहीं होते ना, तब तक वो आपको काबू करने के लिए बहुत मेहनत करता है। लेकिन आप सरेंडर कर जाते हो तो वो फिर आपको भूल जाता है, तो बहुत मेहनत करेगा, ठीक है।
आपके ऊपर काबू पाने के लिए। तो ऐसा करेगा तब बहुत अच्छा टाइम होता है कि तो उनसे बहुत ज़्यादा और भी मेहनत कराओ, जो हमने आगे बात की थी। तो यहाँ पे आपका काम बहुत ही आसान होता जाएगा। ये टाइम के साथ होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप 10 दिन में कर लोगे, कोई 10 दिन में नहीं होगा, ठीक है। धीरे धीरे उनका माइंडसेट चेंज होगा आपके लिए। तो बस उनके सामने रोना नहीं है, उनको रिक्वेस्ट करना नहीं है। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि ये देखना है कि कहाँ पे तुम उसके ईगो को हर्ट कर सकते हो। जब तुम उसके ईगो को हर्ट करोगे ना, तो हो सकता है कि उस टाइम पे अगर वो कम बातें करे, कम ध्यान दे स्टार्टिंग में, लेकिन वो चीज़ें करते रहे ना, उसके बाद क्या होगा कि वो तुम्हें काबू करने के लिए मेहनत करने के लिए स्टार्ट हो जाएगा कि अच्छा तूने मुझे ना बोली, तुमसे वो हाँ बुलवाना चाहेगा, ठीक है। उसके चक्कर में तुम्हारे जो चाहते हो तो वो सारे काम करने लगेगा। तो उतनी मेहनत करवा लो, यहाँ पे जितनी भी मेहनत करते हो वहाँ पे उनकी मेहनत करवा लो। तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली उसका फोकस आपके ऊपर बढ़ जाता है। जब वो अपना इंपॉर्टेंट टाइम इग्नोर करके तुम्हें मिलने आ रहा है, तुम्हारे साथ बातें कर रहा है, इट मीन्स क्या है कि अपनी लाइफ की जो और चीज़ें थी उनके ऊपर से अपना फोकस हटा के अब वो तुम पे लगा रहा है। तुमने ये चीज़ें क्रिएट कर दी, उसके बाद तुम कभी नहीं कहोगे, ठीक है, कि वो मुझे हल्के में रह रहा है या मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ। बस वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे, ये बात कन्फर्म है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है, इस वीडियो को आपने प्रॉपर फॉलो किया है तो 110% टाइम के साथ धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगी। दोस्तों आप मेरे और भी चैनल से उनके वीडियोस देखना चाहते हो तो उनके लिंक से मेरी और वेबसाइट है जहाँ पे आपको ई बुक्स और मेरे साथ फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक करने की लिंक मिल जाएगी। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो ये सारे लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर चेक करना। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।